नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव है। मैं आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फर्स्ट फ्लैट के चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इसका अध्ययन करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी जितनी भी एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये हमारा लिखा है। इसके जो राइटर है वो है एनी फ्रैंक। ये इनकी एक डायरी से लिया हुआ है। अब इसका ओवरव्यू थोड़ा देखते हैं इसका चैप्टर का पढ़ने से पहले। तो ये जो हमारी एनी फ्रैंक है, एनी फ्रैंक क्या है, हमारी एक जर्मन है, ये एक जूइश गर्ल है जिन्होंने ये जो डायरी है ये कब लिखी थी। ये डायरी जब लिखी थी, ये जब अपनी फैमिली के साथ और अपने 4 फ्रेंडों के साथ एम्स्टर्डम में क्या है, ये क्या कर रही थी, छुप रही थी। क्योंकि जो जर्मन जर्मनों ने क्या है, ऑक्यूपाई कर लिया था नीदरलैंड को वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान। उनकी जो फैमिली थी उन्हें क्या करना पड़ा था, फिर एम्स्टर्डम मूव करना पड़ा था। कहाँ से? नीदरलैंड से। क्योंकि जो नाजी थे उन्होंने क्या है, वो पावर में आ गए थे जर्मनी में। लेकिन उन्हें क्या है, पकड़ लिया गया, ट्रैप कर लिया गया। नाजी ऑक्यूपेशन के अंडर उन्हें रखा गया नीदरलैंड में। और क्या है कि जब जूइश पॉपुलेशन क्या है, जो जूइश पॉपुलेशन थी, उन जूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट क्या है, परसिक्यूशन होने लगे, यानी कि उन्हें परेशान किया जाने लगा। जब उनकी फैमिली जुलाई 1942 में छिप रही थी, उनके पिता कौन थे? उनके पिता ओट्टो फ्रैंक थे उनके पिता। तो उनके पिता की ऑफिस में जब उनकी फैमिली छिप रही थी, तो 2 वर्ष तक छिपने के बाद एक ग्रुप था, उस ग्रुप ने क्या है, उन्हें धोखा दे दिया। और धोखा देने के बाद वो पकड़े गए और उन्हें क्या है, कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाया गया, जहाँ एनी की क्या हो गई, डेथ हो गई टाइफाइड्स के कारण, क्या है, बर्जन बेल्सन में। उन दिनों उसकी सिस्टर मॉर्गोट फ्रैंक उसके साथ थी। उसके पिता जो ओट्टो फ्रैंक, वो ही केवल क्या है, जिंदा बचे उनके ग्रुप से। और जब वो एम्स्टर्डम वापस लौटे, कब एम्स्टर्डम वापस लौटे? जब वॉर क्या हो गया, एंड हो गया। और उन्होंने देखा कि उसकी जो डायरी है वो डायरी सुरक्षित थी, उसकी डायरी। और ये देखा कि ये जो रिकॉर्ड है, उसकी जो डायरी में उसने लिखा है वो एक यूनिक रिकॉर्ड है। और उन्होंने उसे पब्लिश करवाने की सोची और उन्होंने उसे इंग्लिश नाम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाया। ये जो डायरी है एनी फ्रैंक की 13 बर्थडे पे उसे गिफ्ट की गई थी। और इसमें उसकी जो लाइफ के जो इवेंट घटे थे 12 जून 1942 से लास्ट एंट्री क्या थी उसकी, 1 अगस्त 1944 की। ये सारे क्या है इसमें लिखे हुए हैं इस डायरी में। ये ओरिजिनली ये जो डायरी है ये डच भाषा में लिखी गई है। इसके बाद ये जो डायरी है वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रीड बुक बनी और इस पर बहुत सारी क्या है, फिल्म बनी इस डायरी पर। और थिएटिकल प्रोडक्शन ने क्या है, इस पर काम किया इस डायरी पे। और ओपेरा हाउस में क्या है, इसमें नाटक भी बहुत सारे हुए ओपेरा हाउस में। ये जो डायरी है इसमें जो वर्क है वो एनी फ्रैंक को क्या दिखाता है, मैच्योर दिखाता है और इंसाइटफुल माइंड शो करता है एनी का। और ये भी दिखाता है कि जब नाजी ऑक्यूपेशन था तो लोगों को कितने कितने क्या करने पड़े, कितने कष्ट सहे लोगों ने, कितने उन्हें परेशान किया गया, ये भी दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि एनी फ्रैंक जो क्या है एक मोस्ट रिनोन्ड हो गई थी अभी और जब होलोकास्ट हुआ तो होलोकास्ट की वो विक्टिम थी। और विक्टिम में क्या क्या सिचुएशन नहीं, क्या क्या परेशानी उसने झेली, ये सारी चीज़ें इस डायरी के अंदर एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई हैं। तो इसी से एक ये हिस्सा लिया गया है। अब इसको हम पढ़ते हैं चैप्टर को। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले ये कुछ एक्टिविटी है, हम जरा एक्टिविटी को करते हैं हमारी बुक में। तो जर्नल सबसे पहले देखते हैं जर्नल क्या होता है। जर्नल होता है कि जब हम अपने जहाँ कहीं भी जाते हैं और जाने के बाद क्या है, अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं उन एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी जर्नी के दौरान। तो ये फुल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी होता है, अ पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट रिटेन एवरी डे। डायरी क्या होती है? डायरी होती है ए बुक विद अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे। एक सेपरेट बुक होती है जिसमें अलग अलग सेपरेट क्या होते हैं, स्पेस होता है और पेज होते हैं ईच डे के लिए, जिसमें हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को लिखते हैं जो इस दिन होते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग होता है हमारा रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स होता है जो कि टाइम और डेट के साथ होता है। यूजुअली ये क्या होता है, ऑफिशियल होता है। मेमोर्स क्या होता है? ये रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स क्या होता है, ऑन लाइफ एंड एक्सपीरियंस होते हैं ये।
यूजुअली किसी फेमस पर्सन के। यहाँ पे कुछ है, हमें इसमें क्या है कि बताना है कि ये जो एग्जांपल दिए हुए हैं कि ये डायरी है, जर्नल है, लॉग है या फिर एक मेमोयर है। तो आई वोक अप वेरी लेट टुडे। अब क्या है टुडे यानी डेली का है, डेली की इसमें क्या है इवेंट है। तो ये डेली का इवेंट किसमें होता है हमारा, ये डायरी में होता है, यानी ये क्या है डायरी है। अब यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग सेपरेट क्या है इवेंट्स दिए हुए हैं डेट और टाइम के साथ में। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है लॉग है। अब ये द राइड टू ऊटी वाज इवेंट अनइवेंटफुल, ये क्या है हमारी एक जर्नी की घटना है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी जर्नल हो जाएगी। दिस इज़ हाउ राज कपूर फाउंड मी, राज कपूर का एक फेमस पर्सनैलिटीज़ है, उन्होंने अपनी क्या है लाइफ जो है उनके इवेंट्स जो है वो इन्हें जो एक्सपीरियंस है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ये मेमोयर हो जाएगा। अब अपनी किस पे आते हैं, हम चैप्टर पर आते हैं जो भी हमारे इसमें एनी फ्रैंक की डायरी से इधर लिया हुआ है। तो राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में जो लिखना है वो एक रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है उस जैसे कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए ही नहीं क्योंकि मैंने जो राइटिंग है वो पहले नहीं की है, बट आल्सो because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। ये इसलिए भी मेरे लिए क्या है कुछ अलग है क्योंकि ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बाद में कोई मेरी डायरी को क्या है पढ़ेगा तो इसमें कोई भी क्या है इंटरेस्टेड नहीं होगा एक 13 साल की स्कूल गर्ल की म्यूजिक्स के बारे में। ओह वेल, अच्छा ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे राइटिंग करना क्या है पसंद है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे क्या है बहुत ज़्यादा जो डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें हैं वो डिफरेंट काइंड्स की चीज़ें करना मुझे क्या है बहुत ज़्यादा पसंद है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर के क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है लोगों से, क्योंकि पेपर पे क्या है हम अपनी सारी चीज़ें क्या है लिख सकते हैं, अपने सारे भावों को क्या है लिख सकते हैं पेपर पर। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। और ये मैंने कब सोचा, ये मैंने कब सोचा जब मैं उन दिनों क्या थी बहुत ज़्यादा डिप्रेस महसूस कर रही थी और घर पर बैठी हुई थी अपने हाथ अपनी ठोड़ी पे क्या है रख के। तो ये क्या शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थी डिप्रेस थी, बोर्ड थी और लिस्टलेस थी, और वो ये सोच रही थी कि वो अब बाहर जाए या अंदर रहे, क्योंकि वो उस टाइम क्या थे नाजी लोगों ने वो ऑक्यूपाई कर लिया था जगह को। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज बोर्डिंग, और मैंने वहीं रुकने का निश्चय किया जहाँ पे मैं बोर्डिंग की हुई थी मैंने। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड since I am not planning to let anyone else read this stuff back, notebook grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit of difference। अब क्या था कि पेपर, अब मुझे पता चला कि जो पेपर होते हैं पेपर में क्या है बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है, और अभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि इसे कोई और पढ़ेगा, जो कि मैं इस नोटबुक में क्या करूँगी लिखूँगी। और मैंने इसको क्या है कि एक रेफ़र किया अपने आप को कि ये क्या है कि एक जो डायरी है ये डायरी की तरह मैं इसे क्या है लिखूँगी, और मैं इसे एक सच्चे मित्र की भांति मानूंगी जब तक कि मुझे कोई दूसरा नहीं मिल जाता। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं बात पर आती हूँ अपनी। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन फर्स्ट प्लेस, जिसने कि मुझे प्रॉम्प्ट किया डायरी को अपने पास रखने के लिए। आई डू नॉट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, और मैं इसे और क्लियर करती हूँ कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की के साथ इस संसार में क्या है कि वो अकेली है, उसका कोई मित्र नहीं है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। यहाँ पे ये विरोधाभास भी बताती है। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या है मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की क्या है मेरी एक बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट
30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और कितने लोग हैं, 30 लोग हैं जो कि मैं उन्हें क्या कह सकती हूँ, अपना दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट से एक लविंग आंट है। एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नो ऑन द सरफेस, मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद है। एक्सेप्ट क्या, किस चीज़ के सिवाय, माई वन ट्रू फ्रेंड, मेरे पास एक सच्चा मित्र नहीं है। सच्चे मित्र के सिवाय क्या है, मेरे पास सब कुछ है। एंड इस सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जब भी मैं ये सोचती हूँ तब क्या है कि मेरे पास क्या होता है, एक अच्छा समय होता है जो मैं किसके साथ बिताती हूँ, अपने दोस्तों के साथ बिताती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, मैं अपने आप को क्या नहीं ब्रिंग करती हूँ, माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं अपने आप को कुछ जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से क्या है, अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ। क्यों दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो बात करती हूँ वो किसके बारे में बात करती हूँ, मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करती हूँ, मैं प्रतिदिन कुछ ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में ही बात करती हूँ। वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही ये कारण है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं दोस्तों के साथ क्या है, ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती हूँ, और यही मेरी प्रॉब्लम है। इसलिए ये क्या है कि यहाँ अपने आप को दोष दे रही हैं। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है, ये दोष दे रहे हैं अपने आप को इधर। दैट वी डू नॉट कन्फाइंड इन ईच अदर, के हम क्या है, आपस में घुल मिल नहीं पाते हैं। In any case, that's just how things are and unfortunately they are not liable to change, और यही केस है कि जो चीज़ें हैं अभी वो अनफॉर्चुनेटली क्या है, तो चेंज नहीं होने वाली है, या फिर चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक चेंज से चल रही हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने क्या है, डायरी को लिखना शुरू किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I do not want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. अब ये जो मैं इमेज कर रही थी लॉन्ग वेटेड फ्रेंड्स के लिए, वो इसे मैंने क्या है, अब अपनी डायरी को अपना एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मान लिया है और अपनी इस इमेज को एनहेंस किया है। और मैं ये नहीं चाहती कि जो फैक्ट्स हैं वो मैं इस डायरी में लिखूं, जैसे कि बहुत से लोग लिखते हैं अपनी डायरी में, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी डायरी है ये मेरे एक दोस्त की तरह हो, और मैंने इसे एक दोस्त का भी नाम दिया है किट्टी। किट्टी क्या है, यहाँ अब डायरी को नाम दिया है अपने दोस्त के तौर पर। किसने दिया है नाम, एनी फ्रैंक ने नाम दिया है इधर। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक को डायरी लिखने का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस किसने दिया, तो ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए था क्योंकि उन्होंने ऐसे पहले कभी भी डायरी नहीं लिखी थी, और ये पहली बार था कि वो डायरी लिखने वाली थी, और वो ये सोचती थी कि 13 साल की बच्ची की डायरी को कौन पढ़ेगा। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी डायरी को रखना क्यों चाहती थी, एनी डायरी को इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि एनी के पास कोई भी दोस्त नहीं था, ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाना चाह रही थी। वाई डिड एनी थिंग सी कुड कन्फाइंड मोर इन हर डायरी दैन पीपल, वो ये क्या वो सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा घुल मिल सकती है अपने डायरी से लोगों की अपेक्षा, वो इसलिए क्योंकि वो क्या साधारण टॉपिक पे बात करती थी, इसलिए उसके जो दोस्त थे उनके वो ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती थी, और वो ये सोचती थी कि जो पेपर होते हैं उनमें ज़्यादा क्या है, पेशेंस होता है, इसीलिए वो डायरी को अपना क्या है, दोस्त बनाना चाह रही थी और उसके साथ कन्फाइंड होना चाह रही थी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. No one would understand a word of my stories, कोई भी मेरी कहानी को क्या है, समझ नहीं पाएगा। टू किट्टी मतलब डायरी की कहानी जो भी है। आई वर प्लंग टू राइट इन, इसीलिए मैं क्या है कि जो मेरा टॉपिक है अब उस टॉपिक को मैं क्लियर करती हूँ। आई हैड अ बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच टू माई लाइफ, इसलिए मैं अपनी लाइफ का थोड़ा स्केच, ब्रीफ स्केच देती हूँ। एज मच आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसे कि मैं इसे क्या है कि ये करना मुझे
ज़्यादा क्या है डिसलाइक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच इधर देती हूँ। मेरे क्योंकि यहाँ ये स्केच इसलिए देना चाह रही हैं क्योंकि कोई ये नहीं समझे कि ये केवल अकेली थी इसीलिए ये डायरी लिख रही थी। ये भी कहना चाहती हैं कि मेरी जो लाइफ है, मेरी लाइफ का दूसरा पहलू भी है, वो इस दूसरे पहलू को दिखाना चाहती हैं इधर। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25। मेरे पिता जो क्या है मोस्ट एडोरेबल फादर हैं, जो कि मैंने देखे हैं, उन्होंने मेरी माँ से जब तक शादी नहीं की, जब तक कि वो कितने के नहीं हुए 36 के, और उनकी जो माँ है वो कितने की नहीं हुई 25 की। माई सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आई वाज बोर्न ऑन 20 जून 1929। मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, वो कब पैदा हुई? वो 1926 में पैदा हुई। कहाँ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। और मैं कब पैदा हुई? मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। और मैं फ्रैंकफर्ट में कब तक रही? जब तक मैं 4 साल की थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता को जाना पड़ा कहाँ? इमिग्रेट होना पड़ा हॉलैंड में 1933 में। माई मदर, मेरी माँ, एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. मेरी माँ जो कि क्या नाम है उनका, एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वो क्या है उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में, जबकि मार्गोट और मुझे कहाँ भेज दिया गया? मेरी दादी माँ के पास भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट हॉलैंड कब गई? दिसंबर में गई, पहुँची वहाँ पे। वेंट एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और मैं कब पहुंची फिर दादी के पास से उधर हॉलैंड? फरवरी में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट मोंटेसरी नर्सरी। और मैंने क्या है वहाँ जाना शुरू कर दिया, किसमें? मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। और मैं वहाँ कब तक रही? जब तक मैं 6 साल की थी, 6 की। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन दी फर्स्ट फॉर्म। और फिर ये वो समय था जब मैंने क्या है फर्स्ट में अपना फॉर्म फिल किया। In the sixth form, my teacher was Mrs. Kupress, the headmistress। और जब सिक्स के फॉर्म में पहुंची तब क्या है मेरी जो टीचर थी वो कौन थी? मिसेस कुप्रेस थी, जो कि क्या है हेडमिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब साल के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल को हमने क्या है विदा ली। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। क्या हुआ कि समर 1941 में जो ग्रैंड माँ थी वो बीमार हो गई और उनका क्या है ऑपरेशन हुआ, इसलिए उनके बर्थडे पे क्या है ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। और ग्रैंड माँ की डेथ हो गई जनवरी 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और कोई नहीं जानता था कि मैं अब भी उन दादी माँ से कितना प्यार करती थी। द बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others and grandma's candle was lit along with the rest। और इस बर्थडे का जो सेलिब्रेशन था 1942 का, ये मुझे क्या है मनाने के लिए था, क्योंकि और दादी माँ की एक कैंडल भी अन्य कैंडलों के साथ रखी गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और हम चारों का क्या है अभी तक क्या है जो टाइम चल रहा था वो अच्छा टाइम चल रहा था। और अब क्या है जो 1942 का टाइम है 20 जून 1942 का जो समय है, इसने क्या है कि मुझे ये जो क्या है डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, यानी जो मेरी डायरी है, अब ये डायरी लिखने का समय यहाँ से शुरू होता है। कब से? 20 जून 1942 से। वाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड कराना चाहती है एनी ब्रीफ स्केच? इसलिए प्रोवाइड कराना चाहती है क्योंकि उन्हें कोई भी क्या नहीं समझे, एलोन नहीं समझे, इसलिए वो अपनी लाइफ के दूसरे पहलू को भी यहाँ बताना चाहती हैं। वाट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर्स। क्या तुम्हें बताता है कि एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी? एनी अपनी दादी माँ से प्यार करती थी क्योंकि वो ये बताता है कि नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। क्यों कोई नहीं जानता कि मैं अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ
और जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था तो दादी माँ की भी कैंडल वहाँ लिट की गई थी सारी अन्य कैंडलों के अलावा। अब वो अपनी डायरी लिखती है, तो जब डायरी लिखती है तो डायरी की शुरुआत करती है अपनी डियरेस्ट किट्टी वर्ड से। तो डियरेस्ट किट्टी, अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी जो सारी क्लास है वो क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? द रीजन ऑफ कोर्स इज फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच टीचर्स डिसाइड हु will move up to the next form and who will kept back। कि इसका कारण क्या है? ये कारण है कि ये जो अगली जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में टीचर ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा, यानी कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ ऑफ अस इज मेकिंग बैट्स, और हम में से क्या है कि आधे क्या कर रहे हैं, बैट लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं क्या है, हम दोनों क्या है, हंस रहे हैं। और दो लड़के किस पे हंस रहे हैं हम, जो दो लड़के हमारे पीछे हैं, सीएन एंड जैकस, सीएन और जैकस, हु है स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। जिन्होंने कि क्या है अपनी हॉलीडे की सारी सेविंग्स की क्या लगा दी है, बेट लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, हम यही कह रहे हैं एक दूसरे से कि तुम पास होने वाले हो। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ। यस यू आर, हाँ तुम होने वाले हो। नहीं, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने वाला हूँ। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन नॉट काम देम डाउन। और जबकि क्या है, जी की जो प्लीडिंग ग्लैंसेस हैं, जो प्लीडिंग ग्लैंसेस से जो देख रही है, और मेरा जो एंगर, मेरा जो क्रोध है अंदर से जो बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसे मैं क्या है शांत रखने की कोशिश कर रही हूँ। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछोगे, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट द टीचर आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। यदि तुम मुझसे पूछोगे तो बहुत सारे डमी हैं, जिनमें से कि हमारे कितने डमी हैं, डमी का मतलब ये है कि बहुत सारे बेकार बच्चे हैं जो इस साल क्या है इधर ही रह जाएंगे। दैट अबाउट क्वार्टर ऑफ द क्लास, जिनकी संख्या कितनी है, क्वार्टर क्लास की, मतलब 1/4 है। शुड बी केप्ट बैक, ये इसी क्लास में रह जाएंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, जबकि जो टीचर है हमारे अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर है अर्थ पर। अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स का मतलब ये है इधर कि टीचर्स क्या हैं, ये बताएंगे, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन फेल होगा कौन पास होगा, वो टीचर ही डिसाइड करेंगे, इसीलिए उन्हें अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स कहा है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं को चिंता नहीं है किसके बारे में, मेरे गर्लफ्रेंड्स के बारे में और मेरे स्वयं के बारे में। वी विल मेक इट, हम क्या है इसे कर लेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ। एनी वे ऑल वी कैन डू इट इज वेट, चलो ठीक है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम केवल एक ही काम कर सकते हैं कि हम इंतजार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, तब तक क्या है हम एक दूसरे से ये कहते हैं कि धैर्य मत खो, यानी कि सांत्वना रखो, प्रमोट हो जाओगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरी क्या है सारे जो टीचर हैं उनके साथ क्या है अच्छी खांसी क्या है बातचीत है और अच्छे खासे संबंध है। देयर आर 9 ऑफ देम, वो कितने हैं, 9 है। 7 मैन एंड 2 वुमेन, जिसमें से क्या है 7 मैन है और 2 वुमेन है। मिस्टर कैसिंग द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ वाज एनोल्ड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। मिस्टर कैसिंग जो क्या है ओल्ड फोगे मतलब थोड़े से बुढ़े हैं, हु टीचेस मैथ जो मैथ पढ़ाते, वाज एनोयड विद मी फॉर एजेस, मुझसे एक लंबे समय से क्या है नाराज है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा वार्निंग्स के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और उन्होंने मुझे एक ऐसे दिया जिसका कि क्या टॉपिक क्या था, ए चैटर बॉक्स टॉपिक था। ए चैटर बॉक्स, वाट कैन यू राइट अबाउट दैट, तुम इसके बारे में क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने थोड़ी उसके बारे में बाद में सोचना शुरू किया। आई डिसाइडेड, फिर मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने क्या है उसे नोट डाउन कर लिया मेरे नोटबुक में और उसे अपनी बैग में रख दिया और फिर थोड़े अपने शांत रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना जो बचा हुआ होमवर्क था वो कंप्लीट कर लिया। नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आइज, अब मुझे लगा कि अब मुझे ऐसे भी क्या है करना चाहिए।
आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब मैंने क्या है सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट के बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में, जबकि मैं क्या है फाउंटेन पेन की टिप को च्यू कर रही थी यानी चबा रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Anyone कोई भी क्या है कि क्या करता, थोड़े बीच में स्पेस छोड़ देता वर्ड्स के बीच में, और वो एक स्पेस छोड़ के केवल एक ऐसे लिखने की कोशिश करता। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे कुछ यहाँ डिफरेंट करना था। तो मैंने क्या किया, अपने आर्गूमेंट्स को कन्विंस करने के लिए मैंने ये यहाँ प्रूव करने की कोशिश की कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि टॉकिंग की क्या है एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट, और सोचा, यानी मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक क्या है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। आई रोड 3 पेजेस मिस्टर के सिंह हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। और मैंने क्या है 3 पेज लिखे और मिस्टर केसिंग ने जो क्या मुझे असाइन किए थे और जिससे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। आई अर्ज्ड, अब मैंने क्या है अर्ज्ड किया दैट के टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैंने उसमें ये अर्ज किया कि टॉकिंग क्या है स्टूडेंट का एक ट्रेट है, ट्रेड का मतलब एक गुण है स्टूडेंट का, एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना भरसक प्रयास करूंगी इसे कंट्रोल में रखने का। बट दैट, लेकिन आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। लेकिन क्या है कि मैं इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकती उस आदत को जो कि मेरी जो माँ है, क्योंकि मेरी जो माँ है, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बात करती हैं और इसीलिए मैं भी करती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब तुम उन चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ का जो कि तुम्हारे अंदर क्या है इनहेरिटेड गुण है, मतलब पैदाइशी जो गुण है उन गुणों का तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। मेरे इन आर्गूमेंट से मिस्टर जो कैसिंग थे वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे। बट वैन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू दी लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे। लेकिन जब मैंने क्या है अपनी बातचीत जारी रखी तो उन्होंने फिर मुझे क्या है एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। ये वो समय था कि जब उन्होंने मुझे जो ऐसे दिया उसका टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, न सुधरने वाला बातूनी। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कैसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और उन्होंने क्या है कि इसे मुझे दे दिया और मिस्टर कैसिंग को कोई भी कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अब 2 लेसन दे दिए थे, एक को मैंने कंप्लीट कर दिया, अब दूसरा मुझे कंप्लीट करना था। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन आई हैड फाइनली हैड एनफ एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर talking in the class, write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। अब क्या है कि जबकि तीसरा लेसन और दे दिया उन्होंने फाइनली, तो एनी फ्रैंक ने क्या है कि पनिशमेंट के रूप में क्या क्लास में अभी भी बातचीत करना जारी रखा। अब वो जो ऐसे मिला था तीसरा, उसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, क्योंकि दूसरे ऐसे को मिलने के बाद भी उन्होंने बातचीत को जारी रखा था। द क्लास रोअर्ड, क्लास ने रोर किया मतलब शोर शराबा किया। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी हंस गई। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। लेकिन क्या है कि मैं अब अपनी जो भी मेरा इंग्यूनिटी थी, मतलब मेरा जो भी उत्साह था, जो टॉपिक थे चैटर बॉक्सेस, वो मेरा अब ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे 2 यहाँ क्या है कि और ज़्यादा टॉपिक मिल गए थे क्या करने के लिए, उन पर ऐसे लिखने के लिए। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एज समथिंग ओरिजिनल। अब ये समय था कि मैं कुछ अलग करती और कुछ ओरिजिनल करती। माई फ्रेंड सेन हु इज गुड एट पोट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब क्या है कि मेरा जो मित्र है सेन, वो क्या है पोइट्री में बहुत अच्छा है। अब पोइट्री में अच्छा है तो उसने मुझे मदद ऑफ़र की। किस तरह की मदद ऑफ़र की कि वो क्या है ऐसे लिखवाएगा शुरू से लेके लास्ट तक वर्सेस यानी पोइम के रूप में, और मुझे क्या है इससे खुशी हुई। मिस्टर कैसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले
a joke on me with this ridiculous subject, but I had make sure the jokes on him. मिस्टर जो कैसिंग थे वो मेरे साथ क्या है मजाक कर रहे थे, ये जो रिडिकुलस टॉपिक उन्होंने दिया था इस टॉपिक के थ्रू, और मैं क्या है कि इस टॉपिक के थ्रू इतना अच्छा करके उनकी कोई जो मजाक थी उसको मजाक को चेंज करना चाहती थी। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम क्या किया फिनिश की। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वाइन विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर रिटन टू दैट बाई द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब ये जो पोएम थी ये ब्यूटीफुल थी, ये किसके बारे में थी? मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके क्या है 3 बेबी डकलिंग थी, जिन्हें क्या कर दिया गया, बिटिंग करके डेथ कर दी गई उनके पिता के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे, और लकीली क्या मिस्टर केसिंग ने जोक को क्या है राइट वे लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने ये पोएम क्लास में सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने खुद के भी कमेंट इसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और अन्य क्लासेस में भी। सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद मुझे क्लास में टॉक करने का अलाउ कर दिया गया और फिर कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और उसके बाद से आज तक मिस्टर केसिंग भी कभी कभी क्लास में जोक करते हैं। लास्ट में वो यहाँ जब इसे एंड करती है तो क्या करती है, एंड किस सबसे करती है? योर्स एनी। ये क्या दिखाता है? ये उनकी जो ये बुक है इस बुक के फ्रेंड होने के बारे में बताता है। ये जो सब्जेक्ट था ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। अब इसके कुछ ओरल कंप्रेंशन देखते हैं। वाई वाज मिस्टर केसिंग एनोयड विद एनी, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू। मिस्टर केसिंग क्यों एनोयड थे एनी से, और उन्होंने उसे क्या करने के लिए कहा? मिस्टर केसिंग इसलिए एनोयड थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी, और उन्होंने उससे एक ऐसे दिया, उन्होंने ये चैटर बॉक्स उन्होंने उससे कंप्लीट करने को कहा। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, एनी ने अपने आप को कैसे जस्टिफाई किया ये चैटर बॉक्स ऐसे में? उन्होंने इसे इसलिए जस्टिफाई किया क्योंकि वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहती थी, और इस तरह से जस्टिफाई किया कि एनी ने ये कहा कि चैटर जो होना है वो एक ट्रेट होता है स्टूडेंट्स का, और उन्होंने अपने इनहेरिटेड क्वालिटी के थ्रू इसे क्या किया, जस्टिफाई किया। ये दूसरी तरह से थी। पहली तरह से ये था कि उन्होंने ये कहा कि एक ट्रेट है, और दूसरा इनहेरिटेड क्या है, ये ट्रेट है उनके अंदर, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा बातचीत करती थी। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, क्या तुम सोचते हो मिस्टर केसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे? नहीं, मिस्टर केसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं थे, क्योंकि स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी था जब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लास में बात करती थी जब वो पढ़ाते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे दिया उन्हें करने के लिए, और ऐसे को क्या है उन्होंने कंप्लीट किया डिफरेंट डिफरेंट बेस में, और लास्ट में जब वो थर्ड ऐसे से वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने उन्हें क्या कर दिया, अलाउ कर दिया क्लास में। व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन दी क्लास, मिस्टर केसिंग को किसने अलाउ किया एनी को क्लास में क्या है बात करने के लिए? तो तीसरा जो ऐसे दिया था क्वैक क्वैक चैटर बॉक्स वाला, तो उसको पढ़ के क्या है उन्होंने खुद की कमेंट की, और कमेंट के साथ साथ मिस्टर एनी को अलाउ कर दिया टॉक करने के लिए क्लास में, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्योंकि वो हर बात डिफरेंट तरीके से अपने आप को क्या करती थी, डिफाइन करने की कोशिश करती थी। वाज अब कुछ टेक्स्ट के बारे में देखते हैं, ये कुछ जो है हमारे। वाज एनी राइट व्हेन शी सेड दैट वर्ल्ड वुडंट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजियम ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, क्या एनी राइट थी जब उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड है वो इंटरेस्टेड नहीं होगा म्यूजियम ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल में? नहीं, वो यहाँ राइट नहीं थी। देयर आर सम एग्जाम्पल डायरी जर्नल्स एंट्रीज बिफोर यू रीड सेक्शंस, कंपेयर दीज विद व्हाट एनी राइट्स इन हर डायरी, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, व्हाट एनीज डायरी डिफरेंट, एनी की डायरी डिफरेंट कैसे है, ये ओरिजिनली किस में लिखी गई थी। जब ये सेक्शन पढ़ते हो तो आपको ये बताना है। तो क्या है कि ये जो एनी की डायरी है ये ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, और डच के बाद में क्या है कि एनी की डायरी इसलिए डिफरेंट थी दूसरी डायरी से क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल लिखा हुआ था, और पर्सनल के साथ ये अपनी डायरी को क्या है अदर डायरी की थ्रू तरह जॉट डाउन नहीं करना चाहती थी। इन्होंने क्या है अपनी डायरी को एक फ्रेंड के रूप में माना, और ये बहुत ज़्यादा पर्सनल थी, इसलिए ये डिफरेंट थी अदर डायरीज से। Why does Annie need to give brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or outsider?
एनी अपना ब्रीफ स्केच फैमिली का क्यों देना चाहती थी और उन्होंने किट्टी को इनसाइडर या आउटसाइडर क्या है ट्रीट किया है। तो एनी अपना ब्रीफ स्केच फैमिली का इसलिए देना चाहती थी क्योंकि वो अपने लाइफ का दूसरा पहलू भी बताना चाहती थी। वो ये नहीं दर्शाना चाहती थी कि वो केवल अकेली है, वो ये भी बताना चाहती थी उनकी एक लविंग फैमिली और फ्रेंड्स भी हैं। और वो किट्टी को इनसाइडर के रूप में क्या है ट्रीट करती हैं क्योंकि वो अपनी सारी बातें उसे बताती हैं और पेजेस के बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है ये भी वो बताती हैं। इसीलिए वो किट्टी को एक इनसाइडर के रूप में यहाँ प्रदर्शित करती है। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिस्टर कुपेस एंड मिस्टर केसिंग? व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट हर? मिस्टर जो एनी है वो अपने पिता, अपने दादी मिस्टर कुपेस और मिस्टर केसिंग इनके बारे में क्या फील करती हैं इसको तुम्हें बताना है। तो अपने पिता के बारे में क्या कहती है? अपने पिता के बारे में एक लविंग फादर कहती है, अपनी ग्रैंड मदर से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और अपने नेक्स्ट बर्थडे पे क्या है उनकी भी एक कैंडल उधर लगाती है। मिस्टर क्यूपेस से बहुत ज़्यादा लगाव होता है उन्हें क्योंकि जब वो फेयरवेल कर रही होती है तो वो एक हार्ट टचिंग फेयरवेल होता है। और मिस्टर केसिंग क्या है वो उनके बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन क्या है कि लास्ट में वो उन्हें अलाउ कर देते हैं टॉक करने के लिए क्लास में। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे? अपने फर्स्ट ऐसे में एनी क्या लिखती है? अपने फर्स्ट ऐसे में एनी ये लिखती है कि जो टॉकिंग है वो एक ट्रेट होता है स्टूडेंट का और उनकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा बात करती है, इसीलिए वो बात करती है और उसे जो इनहेरिटेड ट्रेड होता है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ये लिखती है अपने पहले ऐसे में। एनी सेज टीचर आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कैसिंग अनप्रिडिक्टेबल? हाउ? एनी कहती है कि टीचर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्या मिस्टर कैसिंग अनप्रिडिक्टेबल हैं? एनी ये कहती है कि टीचर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल होती है, इसका मतलब ये है कि टीचर्स ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन पास होने वाला है कौन फेल होने वाला है, इसलिए अनप्रिडिक्टेबल बताती हैं। मिस्टर केसिंग अनप्रिडिक्टेबल थे क्योंकि वो कैसिंग को क्या है असाइन कर रहे थे, क्या उन्होंने ऐसे असाइन किए थे, लेकिन मिस्टर कैसिंग एक स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो ये चाहते थे उनकी क्लास में डिसिप्लिन बना रहे, इसीलिए उन्होंने उन्हें ऐसे असाइन किया। और लास्ट में जब उनके जस्टिफाई नेचर से वो क्या है अच्छा लगा, जस्टिफाई नेचर उन्हें तीसरे उनके ऐसे में, तो उन्होंने उन्हें अलाउ कर दिया क्लास में बात करने के लिए। व्हाट डज दीज स्टेटमेंट टेल यू अबाउट एनी फ्रैंक ए पर्सन? ये स्टेटमेंट आपको कैसा बताते हैं एनी फ्रैंक के एक व्यक्तित्व के बारे में? वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स प्रॉब्लम में बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डू नॉट कन्फाइड इन ईच अदर। ये वाला ये बताता है हमें स्टेटमेंट कि हम एक दूसरे क्या क्लोज नहीं आ पाते हैं। क्यों क्लोज नहीं आ पाते हैं? क्योंकि वो केवल जनरल टॉपिक पर ही बात करती थी, स्पेसिफिक टॉपिक पर क्या है बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उनके क्लोज फ्रेंड्स नहीं थे। और इस चीज़ को वो क्या है कि खुद का ही दोस्त मानती है, इसीलिए वो एक दूसरे में क्या है ज़्यादा घुल नहीं पाती हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। ये वाला स्टेटमेंट ये कहता है कि वो जो फैक्ट है उन्हें राइट डाउन नहीं करना चाहते हैं डायरी में, जैसे कि और लोग राइट डाउन करते हैं, लेकिन वो डायरी को क्या है और कुछ ज़्यादा मानती हैं एक फ्रेंड के रूप में, इसलिए वो उसे किट्टी नाम देती हैं। Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है कि वो अपने आप को क्या है एक अलग वे में अपने आप को प्रदर्शित करना चाहती थी, फनी वे में। ये स्टेटमेंट ये शो करता है इधर। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but the teachers are most unpredictable creatures on the earth। आप इस स्टेटमेंट में वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो बहुत सारे जो बच्चे वो क्या है डमिस्ट की तरह हैं और क्या है कि इसमें से क्वार्टर क्या है इधर ही रह जाएंगे, और लेकिन टीचर क्या है अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर है। ये चीज़ ये जो स्टेटमेंट है उनका ये दिखाता है कि वो अपने आप को क्या महसूस कराना चाहती हैं, वो अपने आप को 1/4 क्लास से अपने आप को सुपीरियर मानती हैं, अपने आप को भी मानती हैं और अपनी फ्रेंड्स को भी मानती हैं। ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो अपने आप को क्या कहती है कि मैं और माई गर्लफ्रेंड्स क्या है प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये शो करता है उनका। इसके बाद देखते हैं हम आपके हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है? हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है आपका इनफॉर्मल। हार्ट ब्रेकिंग का होता है आपका इधर प्लीजेंट समथिंग।
होम सिक का मतलब तो होता है आपका मिसिंग होम एंड फैमिली वेरी मच। ब्लॉक हेड का मतलब होता है आपका रास्ते को क्या है, रोक लेना। लॉ अबाइडिंग मतलब लॉज को मानना। हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है हार्ट को क्या कर देना, ब्रेक कर देना, बहुत ज़्यादा दुखी कर देना। प्रोड्यूस्ड ग्रेट सैडनेस। ओवर डू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा करना। डू समथिंग इन एक्सेसिव डिग्री। डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना। थिंक अबाउट प्लीजेंट थिंग्स फॉरगेटिंग अबाउट द प्रेजेंट। ब्रेक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या जो चल रही है अभी उस चीज़ को क्या कर देना, उसमें अचानक रुकावट आ जाना है। ओकेजन व्हेन व्हीकल्स मशीन स्टॉप वर्किंग। आउटपुट का मतलब होता है कुछ जो चीज़ें हैं उनको क्या करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये आउटपुट का है इधर। अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा ये है प्लंज का मतलब क्या होता है, रैट इन, रैम्बल ऑन, कैप बैक और गेट अलोंग विद। इनके क्या करने हैं हमें, इनके हमें ये इधर बताने हैं कि ये किससे मैच करते हैं। प्लंग इनका मतलब होता है हमारा क्या होता है, प्लंग इनका मतलब टू गो स्ट्रेट टू द टॉपिक होता है। कैप बैक का मतलब होता है हमारा रखना, हमारी किसी भी चीज़ को कैप बैक रखना, यानी कि मूव अप का मतलब होता है कहीं भी जाना। रैम्बल ऑन का मतलब होता है हमारा टू गो टू द नेक्स्ट ग्रेड। रैम्बल ऑन। गेट अलोंग विद मतलब साथ साथ चलना। काम डाउन शांत रहना। स्टेन मतलब ठहर जाना। मेकअप फॉर मतलब किसी चीज़ को अच्छा करना। हैंड इन का मतलब होता है हमारा किसी भी जो चीज़ है हमारी हैंड इन कर देना उस चीज़ को, मतलब दूसरी को दे देना। अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब अब यहाँ हमें मतलब बताना है इसका क्या भी मतलब है, क्या सेंस आ रहा है इधर। तो अवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट का मतलब है वो क्लास बहुत ज़्यादा क्या है, डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी, क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला था। अंटिल देन वी केप्ट टॉकिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। नॉट टू लूज हर्ट का मतलब है यहाँ सांत्वना देना चाह रहे थे एक दूसरे को वो। ठीक है। मिस्टर केसिंग वाज एनोयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी, या क्या है फॉर ए लॉन्ग टाइम, या बहुत लंबे समय से बात करें। मिस्टर केसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन with me this ridiculous subject. I had make sure the joke was on him. मैं भी क्या कि जोक उन्हीं पे बनाना चाहती थी। किसके थ्रू बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं एक अच्छी पोएम जो थी उसे लिख के उन्हें क्या करना चाहती थी, उन्हें ये बताना चाहती थी कि मैं डिफरेंट तरीके से सोचती हूँ और मुझे चैटिंग करना अलाउ किया जाए क्लास में। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर इधर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी का मैं जवाब दूंगा। इसी के साथ कोविड-19 के दौरान आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ नए अपडेटेड टॉपिक के साथ।